नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। चलिए एक नजर फटाफट खबरों पर डालते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या हुई 1,48,50,443। विश्व में कोरोना से अब तक 6,13,139 मरीजों की हो चुकी है मौत। अभी तक पूरी दुनिया में 88,98,98,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना ने मचाया सबसे ज्यादा कहर। अभी तक सामने आए कोरोना के 39,61,429 मरीज। 1,43,000 से ज्यादा मरीजों की गई जान। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। पूरे देश में कोरोना के 21,21,645 मरीज। कोरोना वायरस ने ली 80,251 मरीजों की जान। रूस में कोरोना से लोगों में दहशत। कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 7,77,486। जानलेवा वायरस ने ली अभी तक 12,427 लोगों की जान। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 45,000 से ज्यादा मरीजों की गई जान। अब तक सामने आए कोरोना के 2,95,000 मरीज। कोरोना ने देश में बरपाया कहर। 24 घंटे में सामने आए 36,810 नए केस। मरीजों की संख्या हुई 11,54,000 के पार। 4 लाख से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र। अकेले महाराष्ट्र में 3,18,695 मरीज। अभी तक 1,75,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अभी भी 1,31,334 एक्टिव मरीज। कोरोना के मामले में देश में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। एक दिन में सामने आए 4,985 नए केस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1,75,678। दिल्ली में कोरोना को लेकर सुधर रही स्थिति। 24 घंटे में सामने आए 957 केस। दिल्ली में अब तक सामने आए 1,23,747 मरीज। पूरी दिल्ली में महज 15,000 केस एक्टिव। कर्नाटक में लगातार बिगड़ रही स्थिति। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 67,420। अब तक राज्य में 1,408 मरीजों की मौत। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में सामने आए 694 नए मामले। प्रदेश में मरीजों की संख्या हुई 26,858। अब तक 355 मरीजों की मौत। गुरुग्राम में कोरोना के 109 मामले सामने आए। 7,857 कोरोना के एक्टिव केस। 6,694 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 116 लोगों की मौत। फरीदाबाद में कोरोना के 103 मामले सामने आए। 6,568 कोरोना के एक्टिव केस। 5,161 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 110 लोगों की मौत। सोनीपत में कोरोना के 98 मामले सामने आए। 2,484 कोरोना के एक्टिव केस। 1,657 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 28 लोगों की मौत हो चुकी है। रोहतक में कोरोना के 15 मामले सामने आए। 1,168 कोरोना के एक्टिव केस। 765 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 18 लोगों की मौत हो चुकी है। भिवानी में कोरोना के 8 मामले सामने आए। 726 कोरोना के एक्टिव केस। 636 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 5 लोगों की मौत हो चुकी है। रेवाड़ी में कोरोना के 75 मामले सामने आए। 1,092 कोरोना के एक्टिव केस। 654 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 8 लोगों की मौत हो चुकी है। रेवाड़ी में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंचा। बढ़ते संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने रेवाड़ी, धारूहेड़ा नगर परिषद में आने वाले पूरे बाजार को 2 दिन के लिए किया बंद। पूरे रेवाड़ी शहर को सैनिटाइज किया गया है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की माने तो सभी 31 वार्डों, बाजारों और संक्रमित क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। आदेश का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। करनाल में कोरोना के 21 मामले सामने आए हैं। 657 कोरोना के एक्टिव केस। 492 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अंबाला में कोरोना के 70 मामले सामने आए। 942 कोरोना के एक्टिव केस। 656 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 9 लोगों की मौत हो चुकी है। झज्जर में कोरोना के 24 मामले सामने आए। 671 कोरोना के एक्टिव केस। 480 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पलवल में कोरोना के 35 मामले सामने आए। 664 कोरोना के एक्टिव केस। 527 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 8 लोगों की मौत। हिसार में कोरोना के 23 मामले सामने आए और 667 कोरोना के एक्टिव केस। 353 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण 8 लोगों की मौत हो चुकी है।
सिरसा में कोरोना के 8 मामले सामने आए। 266 कोरोना के एक्टिव केस, 175 लोग ठीक हो चुके। कोरोना के कारण एक की मौत हो चुकी है। फतेहाबाद में कोरोना के 14 मामले सामने आए। 229 कोरोना के एक्टिव केस, 142 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है। चरखी दादरी में कोरोना के 5 मामले सामने आए। 113 कोरोना के एक्टिव केस, 86 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण एक की मौत हो चुकी है। रादौर में ग्रीन जोन में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे लालजी टंडन। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालजी टंडन के निधन पर जताया शोक। ट्विटर पर पीएम ने जताया दुख। लिखा, समाज के लिए उनके किए काम याद आएंगे। कहा, हमेशा जन कल्याण के लिए किया काम। लालजी टंडन के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। बोले, देश और बीजेपी के लिए अपूरणीय क्षति। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जताई संवेदना। बोले, वो लखनऊ के प्राण थे। सीएम मनोहर लाल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सचिवालय लॉन्च किया है। हरियाणा के लोगों की जल्द सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से पोर्टल की शुरुआत की गई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आमजन और अधिकारियों के बीच वर्चुअल मीटिंग आयोजित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ई सचिवालय लॉन्च किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से आमजन को मंत्रियों और विभिन्न अधिकारियों से मिलने के लिए सरलता से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को सुविधा मिलेगी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कराया गया है। साथ ही कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाया था, जो पूरी तरह से गलत है। वहीं अरविंद शर्मा ने कहा कि रोहतक की जनता ने बीजेपी को वोट देकर विजय बनाया है। भिवानी में मौजूद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में एहतियात के तौर पर कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। अभी तक कार्यालय के 150 से ज्यादा कर्मचारियों का टेस्ट किया जा चुका है। सभी की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि बोर्ड कार्यालय में रोजाना हजारों लोग आते हैं, जिसके चलते सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। साथ ही पूरे कार्यालय परिसर को 3 हफ्ते में सैनिटाइज किया जाता है। जाखल में हुई भारी बारिश से मंडी की चारों दिशाओं में जलभराव हो गया। अनाज मंडी, सब्जी मंडी, एसबीआई रोड और मॉडल टाउन में हुए भारी जलभराव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एयर होस्टेस के आत्महत्या मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। मृतका के पायलट दोस्त पर आत्महत्या के उकसाने का आरोप। बता दें कि सेक्टर 65 में 5वीं मंजिल से कूद कर दी थी एयर होस्टेस ने जान। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी डीजल शर्मा के खिलाफ मृतक एयर होस्टेस की बहन ने प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। गुरुग्राम के फारूक नगर में एसबीआई की ब्रांच में सुबह करीब 6 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। धान और गेहूं का गढ़ माने जाने वाले कुरुक्षेत्र में अब किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी से मुनाफा कमा रहे हैं। किसान नाशपाती की बागवानी कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर लाडवा में 18 जुलाई से 22 जुलाई तक उद्यान विभाग हरियाणा की तरफ से फल उत्सव 2020 का आयोजन किया जा रहा है। बाकी किसानों का कहना है कि वो लोग भी धान और गेहूं की परंपरागत खेती को छोड़कर फल बागवानी की खेती करेंगे, ताकि कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकें। किसानों के मुताबिक बागवानी से उनको 2 फायदे मिल रहे हैं। एक तो पर्यावरण को बढ़ावा मिल रहा है, इसके साथ साथ रोजाना पैसे भी मिलते हैं। नाशपाती के साथ साथ आम की भी बागवानी कर रहे हैं। सिरसा में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या 267 हुई। 91 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 40 मरीज होम क्वारंटीन में। पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि पिछली सरकारों में नौकरियां दलालों और पैसे के जरिए बढ़ जाती थी, लेकिन मनोहर लाल सरकार ने पारदर्शिता के साथ पिछले 5 साल के दौरान लगभग 80,000 नौकरियां देने का काम किया है।
इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने इंद्री विश्राम गृह में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं का हल करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद आयोजित रक्तदान शिविर में विधायक नरेंद्र गुप्ता पहुंचे। उन्होंने लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। विधायक ने कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए प्लाज्मा दान करने की भी अपील की। फरीदाबाद में भारी बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से डीसी रेजिडेंस सेक्टर 15 समेत कई सेक्टर में सड़क जलमग्न हो गई। नेशनल हाईवे पर भी जगह जगह जल भराव हो गया। डीसी रेजिडेंट को जाने वाली सेक्टर 15 रोड पर बीचों बीच एक सीवर का मेन हॉल भी खुला हुआ है। वहीं सड़क से धड़ल्ले से गाड़ियां गुजर रही हैं। सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को सीवर हॉल खुला होने का भी आभास नहीं है। पंचायत चुनाव से पहले इंडिया न्यूज की टीम कई गांव के दौरे पर है। प्रतला विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में भी इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची। हीरापुर गांव के लोगों ने पंचायत स्तर पर हुए काम को पूरी तरह से नकार दिया। हीरापुर गांव के लोगों ने कहा कि वो गंदगी के नरक में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर केवल गंदगी इस गांव में भरी पड़ी है। पंचायत ने थोड़ा बहुत काम कराया है, लेकिन घरों के सामने भरा हुआ गंदा पानी लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। गांव में पीने के पानी की टंकियां भी खुली पड़ी हैं। जल में से पानी निकलकर गलियों में भर जाता है। हीरापुर गांव में सामुदायिक भवन भी दुर्दशा का शिकार हुआ पड़ा है। हीरापुर गांव के सरपंच फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, लिहाजा उनसे बात नहीं हो पाई है। लेकिन सरपंच की गैर मौजूदगी में पंचायत का काम सरपंच का बेटा कर रहा है, जिनका कहना था कि करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य कराए गए हैं। वेस्टर्न जमुना कैनाल में कुछ फैक्ट्री मालिकों और दूसरे लोगों ने जहरीला और रासायनिक पानी कैनाल में छोड़ा हुआ है। फैक्ट्री मालिकों ने कैनाल की पटड़ी को भी तोड़ा हुआ है, जिससे सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता हरिदेव कंबोज निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान एक जगह पटड़ी टूटे होने और पानी ज्यादा होने की वजह से उनकी जीप फंस गई, जिसके चलते उन्हें 1.5 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कार्यकारी अभियंता हरिदेव कंबोज ने बताया कि मामले को लेकर एसडीओ को मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मामले को लेकर नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिक अनदेखी करते नजर आए। करनाल के सेक्टर 32 में डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास पड़े एक पत्थर पर खून के निशान मिले। मृतक के मुंह का पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। दरअसल पौष इलाके में पास के कुछ लोगों को टहलते हुए झाड़ियों में शव नजर आया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या और हादसे को लेकर पुलिस की तरफ से कुछ कहा जा सकेगा। करनाल में मोना के बिजली विभाग के दफ्तर में जमकर लात घुसे और कुर्सियां चली। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बिजली विभाग के एसडीओ के दफ्तर में 2 पक्षों में लात घुसे जलने के पीछे की वजह गगसीना गांव में बिजली की लाइन डल रही है, जो किसी के खेत के अंदर से जा रही थी। इस बात की शिकायत को लेकर गगसीना गांव के कुछ लोग बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे थे। मामले को लेकर एसडीओ ने ठेकेदार को कहा है कि बिजली की लाइन गलत जा रही है, इसे वहां से हटाओ। लेकिन इतने में बिजली विभाग के एसडीओ के ऑफिस में 5 लोग घुसे, जो उसी गगसीना गांव से थे और शिकायत लेकर आए लोगों पर लात घूसे से मारना शुरू कर दिया। सिरसा में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं कई जगहों पर भारी बारिश आफत बनकर सामने आई। सिरसा में कई जगहों पर जलभराव हो गया है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश से जिला प्रशासन के उन दावों की पोल खुल रही है। और बारिश के मौसम से पहले पानी की निकासी के प्रबंध करने के लंबे चौड़े दावे जिला प्रशासन ने किए थे, लेकिन 2 दिन की बारिश ने प्रशासन के दावों को धो दिया। इस दौरान लोगों ने कहा कि तेज बारिश होने से सिरसा की जनता भवन रोड, शिव चौक, वाल्मीकि चौक, बेगू रोड, आर्य समाज रोड, सुखराब चौक, कोर्ट कॉलोनी सहित अनेक बाजारों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। चरखी दादरी में 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों का तेज बारिश से गर्मी से निजात जरूर मिल गई है। साथ ही किसानों के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद है। रोहतक में नई अनाज मंडी के पास जन स्वास्थ्य विभाग की दीवार गिरने से झुग्गियों में सो रहे मजदूर दब गए, जिसके चलते एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई।
जबकि हादसे में 3 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कैथल में हुई भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। तेज बारिश होने के बाद पानी दुकान और घरों के अंदर जा रहा है, जिससे व्यापारियों को लाखों का नुकसान हो रहा है। फिलहाल लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। गोहाना के गांव मुंडलाना में एक घर में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में लाखों का नुकसान हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कुरुक्षेत्र के जैनपुर गांव में ग्रामीणों ने ग्रांट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि सरपंच ने ग्राम सचिव से मिलकर गड़बड़ घोटाला किया है। वहीं सरपंच की ओर से आरोपों को निराधार बताया गया। लोगों के मुताबिक गांव में जो सरकारी ग्रांट आई थी उसके बड़े हिस्से में सरपंच और ग्राम सचिव ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। लोगों ने कहा कि इसकी शिकायत सीएम विंडो पर की गई है। लोगों ने शमशान की दीवार बनाने में गड़बड़ी के साथ गांव में सफाई न होने और नाजायज कब्जों की बात भी उठाई। सरपंच प्रतिनिधि जोगिंदर ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सब कुछ नियमानुसार हुआ है। कैथल सट्टा खेलते हुए 23 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शहर में एक ही जगह कई लोगों के सट्टे खेलने की खबर मिली थी, जिसके बाद मौके पर छापेमारी की गई। पुलिस ने बताया कि मौके से सटोरियों के साथ सट्टे में दांव पर लगाए गए रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर पहले से सट्टे के आपराधिक मामले दर्ज हैं और जमानत पर चल रहे हैं। पलवल क्राइम ब्रांच की टीम ने 6 क्विंटल गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तस्कर को पकड़ने के लिए जाल भिजवाया था। चरखी दादरी पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत टी पॉइंट मंदौली पुल के पास नाकाबंदी कर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों से करीब 6 किलो चरस बरामद की है। पुलिस ने तस्करों से अवैध पिस्तौल भी बरामद की। पुलिस को कार से नशा तस्करी की सूचना मिली थी। तस्करों की कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ में तस्करों ने अपनी पहचान मंदौली गांव के रहने वाले संदीप उर्फ टेनू और विकास के तौर पर बताई। टोहाना में बोना के कारोबारी को सरेआम गोली मारने के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने 22 जुलाई को बोना बंद के फैसले को वापस ले लिया। व्यापार संघ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश का व्यापारी समस्या को हल कराने के लिए संघर्ष कर रहा है। कारोबारियों ने कहा कि प्रदेश के किसी भी व्यापारी के साथ ज्यादती सहन नहीं करेंगे। सोनीपत की स्पेशल सेल टीम ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एटीएम कार्ड क्लोनिंग के द्वारा लाखों रुपए की ठगी करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक्टर सलमान खान इन दिनों पनवेल फार्म हाउस में खेती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो धान की बुआई करते हुए नजर आ रहे हैं। द कपिल शर्मा शो की शूटिंग फिर से शुरू होने जा रही है। प्रशंसकों के लिए ये एक बड़ी खबर है, जो कि स्पेशल गेस्ट अर्चना पूरन सिंह ने सेट से पिक्चर और वीडियो शेयर किए हैं। शो की शूटिंग बिना किसी ऑडियंस के हो रही है। बिग बॉस 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। शो के होस्ट सलमान खान इस सीजन को अपने फार्म हाउस से ही शूट करने वाले हैं। शो में लॉकडाउन कनेक्शन देखने को मिल सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग भी शो के फॉर्मेट में अहम होगा। फिल्म फोन भूत का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी मेन लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म एक हॉरर कॉमेडी बेस्ड होगी। फिल्म अगले साल रिलीज होगी। रणबीर कपूर का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें रणबीर ब्लू फुल टी शर्ट, ब्लैक लोवर पहने हुए थे और मुंह को ढका रखा था। वीडियो में दिख रहा है कि रणबीर कपूर काफी स्पीड में साइकिल चला रहे हैं। फिल्म शमशेरा की शूटिंग पोस्टपोन हो चुकी है। फिल्म 31 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते शूटिंग पूरी नहीं हो पाई। फिल्म की शूटिंग 1 अगस्त से दोबारा शुरू की जाएगी, लेकिन हालिया माहौल को देखते हुए इसकी शूटिंग को और आगे के लिए पोस्टपोन किया गया है। विपराग की आवाज में हाल ही में रिलीज हुआ रोमांटिक सॉन्ग दिल तोड़ दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रिलीज के महज 4 दिनों में ही इसे 25 मिलियन बार देखा जा चुका है। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन इति फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। पोस्टर में राजीव सेन कार में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स ने विक्की कौशल को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया है। फिल्म एक कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें विक्की कौशल लीड रोल में दिखाई देंगे। अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने अपकमिंग शो बंदिश
बैंडिट्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ये शो 4 अगस्त से स्ट्रीम होगा। रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा सीरीज में ऋत्विक, भौमिक और श्रेया चौधरी लीड रोल में हैं।